बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर एस्पायरेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख़ में जितने भी ग्रेट अचीवर्स थे उन्हें किस चीज़ ने कामयाबी दी? देयर इज़ वन थिंग, और वो है कि वो सब अपने आप को मैनेज करना जानते थे। आज की हमारी 2000 प्लस सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। वेलकम टू आवर चैनल PMS पंजाब 2021। My dear aspirants, do you know that we live in an age of unprecedented opportunity? If you have got ambition and smarts, you know that you can rise to the top of your chosen profession, regardless of where you started out. So this is very important thing to understand. And why? Why is it important? But you know that in order to achieve this, you have to cultivate a deep understanding of yourself. A deep understanding of yourself. Not only what your strengths and weaknesses are, but also how you learn, how you work with others, what your values are, and where you can make the greatest contribution. These are some of the basic questions that you need to ask yourself. And how would you answer these? In this video, we will tell you how to answer these questions and achieve your objectives through this. This is the era of knowledge economy, and success in the knowledge economy comes to those who know themselves, their strengths, their values, and how they perform. So we will have to learn how to manage ourselves. हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जबकि पीटर ड्रकर के मुताबिक ये बात गलत है। हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होते कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और इसकी एक वजह भी है। वजह ये है कि तारीख़ में अगर देखा जाए तो हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। प्रोफेशंस पहले किस तरह से बनते थे, जो आर्टिस्ट है उसकी बेटी आर्टिस्ट बनेगी, जो मज़दूर है उसका बेटा मज़दूर बनेगा। तो ये लाइन ऑफ प्रोफेशंस डिफाइंड थी, इसलिए लोग बॉदर नहीं करते थे कि वो जाने कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन आज नॉलेज इकोनॉमी है, आज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। सबको ये एक्सप्लोर करना है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सबसे पहले डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स थ्रू फीडबैक एनालिसिस, और उसके बाद वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर स्ट्रेंथ्स। जब आप फीडबैक एनालिसिस से ये फाइंड आउट कर लें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो फिर उनको ही इम्प्रूव करें। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डिस्कवर योर इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। तो जब हम ये कहते हैं कि फीडबैक एनालिसिस से अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगाएं, और जब आप कुछ अरसे बाद देखते हैं कि जो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स की बेसिस पे अपने गोल्स रखे थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये फीडबैक एनालिसिस आपको आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताएगा कि आपके ये स्ट्रेंथ्स तो थी, लेकिन इनको अचीव करने में क्या चीज़ प्रॉब्लम की है। और बात रही इंटेलेक्चुअल एरोगेंस की, तो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का मतलब ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ नहीं है उसे हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। पीटर ड्रकर अपने इसी आर्टिकल मैनेजिंग वन सेल्फ में कहते हैं, go to work on acquiring the skills and knowledge you need to fully realize your strengths.
वो चीज़ें भी देखें, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ पे है। नाउ कमिंग टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्तिहान में आपने कामयाबी कैसे हासिल करनी है? तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस। नंबर 1, एम आई अ रीडर और अ लिसनर? देखें, बहुत से कम लोग जानते होते हैं कि एक्चुअली उन्हें क्या सूट करता है, पढ़ना या सुन के याद करना। तो हाउ डू यू लर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि किस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो बात ये है असल में कि पीटर ड्रकर ये कहता है कि अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो आप फिर लिसनिंग की तरफ अपनी लर्निंग के लिए ना जाएं। आप अपनी रीडिंग की स्ट्रेंथ को यूज़ करें। और अगर आप ये लेक्चर वगैरह सुन के लिसनिंग से आप कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर लेते हैं तो फिर आप उसे ही अपना फोकस रखें, रीडिंग की तरफ कम जाएं। तो यही वजह है शायद कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स जो बुक से पढ़ने को इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना कि वो ऑनलाइन लेक्चर से या एकेडमीज़ में पढ़ने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। तो हो सकता है वो बात यही हो कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उनकी उसी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब, दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू आई लर्न? मैं कैसे सीखता हूँ? पीटर ड्रकर अपने आर्टिकल में कहता है, ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ सेल्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग हाउ यू लर्न इज ईजीएस्ट टू एक्वायर। When I ask people, how do you learn? Most of them know the answer. But when I ask, do you act on this knowledge? Few answer yes. तो जब आपको ये पता चल जाए कि आप किस तरह लर्न करते हैं, there are different ways of learning. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लिख के याद होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उनको वो कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को बार बार पढ़ना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर सुन के याद कर लेते हैं। सो जस्ट सी ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि आप किस तरह से चीज़ों को याद रख सकते हैं। आप लिख के आसानी से याद कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, तब आपको ये याद होता है, या आप जस्ट आपको एक स्लाइड और एक लेक्चर से गो थ्रू करने की ज़रूरत है, या आपको डीप स्टडी थॉरो बुक रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट याद आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पीटर ड्रकर के मुताबिक इसके बाद एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन बनता है, और वो ये है, डू आई वर्क वेल विद द पीपल और एम आई अ लोनर? हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप स्टडी के अंदर जब तक आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशंस ना कर लें तब तक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, जबकि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको इंडिविजुअली पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी लगता है और वो चीज़ों को ग्रास्प इजीली कर सकते हैं। तो आपको अब ये देखना है कि आप ग्रुप स्टडी के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या आप इंडिविजुअली पढ़ना पसंद फरमाते हैं। और यहाँ पे फिर हमें एक और अहम बात पता चलती है। पीटर ड्रकर सेज, some people work best as team members, others work best alone. Some are exceptionally talented as mentors and coaches, while others are simply incompetent as mentors. यहीं पे पीटर ड्रकर एक और क्रूशियल क्वेश्चन पूछता है, और वो कहता है, आप अपने आप से पूछिए, डू आई प्रोड्यूस रिजल्ट्स एज अ डिसीजन मेकर
और एज एन एडवाइज़र। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखा गया है कि कुछ लोग जो कि पहले एज ए सबऑर्डिनेट काम कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अगर उन्हीं को लीडर बना दिया जाए तो फिर वो उस पोजीशन में उस तरह से काम नहीं कर पाते। तो जो सेकंड नंबर पे होता है, जब उसको फर्स्ट नंबर पे लेके आया जाता है तो सम टाइम वो उस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये भी आपकी अपनी असेसमेंट है कि आप किस पोजीशन पे कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। पीटर ड्रकर अपने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के इस आर्टिकल में ये बात इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि डू नॉट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, यू आर अनलाइकली टू सक्सीड, लेकिन वर्क टू इम्प्रूव द वे यू परफॉर्म, यू आर लाइकली टू सक्सीड। पीटर ड्रकर इसके बाद वैल्यू सिस्टम और वेयर डू आई बिलोंग के ऊपर बात करता है। हम इंशाल्लाह वो अपनी अगली वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।